तो पहले विषय पर बात करते हैं। हमारा आज का विषय है नेतन्याहू का सपना, ग्रेटर इजराइल हो अपना। संदर्भ यह है कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने बेलफोर योजना के तहत एक यहूदी देश की परिकल्पना की थी और यहूदी देश के संदर्भ में 1948 में एक नया देश अस्तित्व में आया, जिसके अंतर्गत जमीन को बांटा गया। 33% आबादी वाले यहूदियों को लगभग 55% जमीन मिली और बाकी बची हुई आबादी के हिस्से में 45% जमीन आई। ये अलग फिलिस्तीन देश और इजराइल के संदर्भ में उठाया गया कदम था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। लेकिन गठन के साथ ही इजराइल पर जो अरब देश है उन्होंने हमला किया और इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने पहले ही झटके में अपनी 55% जमीन को तकरीबन 78% जमीन में तब्दील कर दिया। इसके बाद 1967 का समय आया जब 6 पड़ोसी मुल्कों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया। 6 दिन के युद्ध के तौर पर इसे जाना जाता है। उस युद्ध के दौरान ये तमाम जो मित्र देश थे इनकी हार हुई और इजराइल की जमीन का और विस्तार हो गया। जब जब ऐसे झगड़े होते हैं हम ये पाते हैं कि इजराइल का भूभाग बढ़ता चला जाता है। अब तात्कालिक संदर्भ यह है कि जंग तो छिड़ी है ईरान और इजराइल के संदर्भ में, लेकिन हिजबुल्लाह को निशाने पर लेते हुए इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है उसमें पिछले 20 दिन में लेबनान की तकरीबन 20% भूमि पर इजराइल कब्जा कर चुका है। तो इसी के साथ ये चर्चा अब सुर्खियों में है कि क्या इजराइल अपने बहुप्रतीक्षित ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा कर रहा है। ये जो ग्रेटर इजराइल का सपना है ये कपोल कल्पना नहीं है। जो पवित्र ग्रंथ बाइबल है उसके संदर्भ में ये उल्लेख आता है कि एक प्रॉमिस लैंड होगी जिसमें ईश्वर अब्राहम को ये बताते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जो नील नदी और फरात नदी के बीच का भूभाग होगा। इसमें जो वर्तमान इजराइल है वो तो आता ही है, इराक का भी एक बड़ा हिस्सा आता है, सीरिया का भी बड़ा हिस्सा आता है, लेबनान का भी कुछ हिस्सा आता है। तो क्या नौबत यहां तक आ गई है कि अब ये तमाम अरब मुल्क अपना अस्तित्व खोने के कगार पर हैं। एक रोचक घटनाक्रम इसके साथ में है जिस समय पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज 12 मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। अब तक ये तमाम इस्लामिक मुल्क इजराइल के खिलाफ मुखर आवाज हुआ करते थे, संयुक्त आवाज हुआ करते थे, पर अब एक इस्लामिक मुल्क के खिलाफ 12 इस्लामिक मुल्क हो गए हैं और इजराइल के हमले के संदर्भ में ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर ईरान जवाबी कार्रवाई जो कर रहा है उसके संदर्भ में अपनी नाराजगी जता रहा है।